Hello बच्चों, let's see the question. A particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attraction potential U equals minus k divided by 2r square. Its total energy is here. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as potential energy and kinetic energy for a given सिस्टम. तो हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर हमें देखने को मिलती है. सो वी कैन से हियर की कॉन्सेप्ट विल बी गिवन एज टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी. सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की ओर जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं. इट इज गिवन एज mv² डिवाइडेड बाय r. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव कर रहा है. इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. यहाँ पे जो पाथ की रेडियस गिवन है इट इज a. हमें ये बताना है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, जबकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है फॉर द गिवन सिस्टम इट इज माइनस k डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स इज गिवन एज F इक्वल्स माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल आर. यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट होता है हमारे पास फोर्स के बराबर होता है. तो फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं. इट विल बी गिवन है डेल डिवाइडेड बाई डेल आर. वैल्यू हमें पोटेंशियल एनर्जी की गिवन है माइनस k डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर के. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो माइनस माइनस करें तो प्लस साइन आ जाएगा हमारे पास. एंड फ्रॉम हियर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट आ जाएगा और r रेज टू पावर -2 है. अगर हम इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें दैट विल बी गिवन एज -2 इंटू 1/r रेज टू पावर जो भी हमारे पास पावर होती है उसमें हम -1 कर देते हैं. तो यहाँ पे पावर -2 है तो -2 -1 इट विल बिकम r रेज टू पावर 3 के. तो फ्रॉम हियर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास k भी आएगा. दैट विल बिकम माइनस k डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 3. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की तो केवल हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि जो फोर्स है हमारे पास इट इज गिवन एज k डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 3 के. तो हम मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करेंगे यहाँ पे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस. यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है यही ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है. एंड वी नो दैट हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज mv² डिवाइडेड बाय रेडियस r. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो r के टर्म में हमने दे रखी है. यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे k डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 3 के. r से r रेज टू पावर 3 के वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो इट विल बिकम mv² डिवाइड इक्वल्स k डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 2. नाउ वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू पूछी गई थी. जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी. एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन है हाफ mv². तो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है हमारे पास माइनस k डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर के. और यहाँ पे जो mv² है इसकी जो वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है इट विल बिकम k डिवाइडेड बाय 2r². क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है हमारे पास तो जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट विल बी इक्वल टू 0. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से टोटल एनर्जी इज 0. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.